शास्त्रों में यही लिखा है, भगवान की अति परम सखा नित्य पंच सखा, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंच सखा दाम सुदाम सुबल श्रीवत्स सुबाहु और वसुदाम, वही पंच सखाओं ने म्लेच्छ और पतितों को उद्धार करने के लिए, कली कलम से मानव को उद्धार और म्लेच्छ और पतित को उद्धार करने के लिए उड़ीसा की भगवान जगन्नाथ के पवित्र पावन भूमि पर उन्हीं पंच सखाओं का अवतार हुआ था। और कारण क्या था? एक दिन नित्य वैकुंठ का बात है, माँ राधा रानी, प्रभु श्री कृष्ण और सारे भक्तों की मेल में नित्य राहस चल रहा था। हठात प्रभु श्री कृष्ण ने बोले थोड़ा सभी शांत हो जाओ, तो सभी शांत हो गए। तो प्रभु भगवान महाविष्णु कृष्ण महाप्रभु बोले सुदाम, ये द्वापर युग का तो अंत हो गया, हम सभी वैकुंठ में आ गए, फिर कलियुग का पूर्ण प्रभाव आ रहा है। बड़े बड़े भक्त भी पाप में डूब जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी शास्त्र को निंदा करेंगे, संसार में निज धर्म निज पंथ प्रचार करने के लिए साधु संत सभी व्यग्र हो जाएंगे, सारी दुनिया में अर्थ ये सबसे बड़ा संपत्ति बन जाएगा। और उसी समय 5000 साल के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा। तो सुदाम तुम्हारा इच्छा क्या है? तो सुदाम बोले प्रभु मेरा क्या इच्छा, आप तो मेरे प्रभु है और दास का भला कोई इच्छा होता है प्रभु? और मैं ऐसे कोई दास नहीं हूँ जैसे कि आपके बिना मैं रह पाऊँ। प्रभु बोले सुदाम तुमको वैकुंठ में मैं राजा बनाऊंगा और यहाँ सारी क्षमता सारे सब तुम यहाँ देखो, और मैं फिर कल की अवतार लूँगी। महापुरुष अच्युतानंद ने बोले प्रभु ना संपद, ना पति, ना पत्नी, ना वैभव, ना राजपद, कुछ नहीं मेरे को जरूरत है। और शंकर भगवान का जैसा भक्ति आपकी तरफ, ऐसे भक्ति मेरे को प्रदान करे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में अगर भक्ति सीखना है और भक्ति भाव किसी का पास है, सभी देवता सभी में, वो भक्ति प्रभु शंकर भगवान के पास है। तो इसलिए अच्युतानंद ने बोले काले काले शिव स्तवत, यानी भगवान शंकर भगवान जैसे आपको भक्ति करते वही भक्ति मेरे को दे दो, जिस भक्ति के सिवा मेरे को कुछ जरूरत नहीं। प्रभु बोले सुदाम नहीं ऐसा होगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा। और सिर्फ तुम नहीं, तुमके साथ तुम्हारी साथ जो जो मेरे नित्य पंच सखा द्वापर में थे, सभी और चारों सखा भी तुम लोगों को धरा पर जाना पड़ेगा। तो पंच सखाओं ने पूछे प्रभु आप भी जाएंगे ना? मैं बाद में जाऊंगा, पर पहले जाके भक्तों का उद्धार के लिए तुम लोगों को भविष्य पुराण का रचना करना पड़ेगा। क्योंकि जब कलियुग का घोर कली चलेगा, अंतिम कली चलेगा, उसी समय किसी का पास दान धर्म न्याय पवित्रता विष्णु भक्ति वेद मार्ग कुछ नहीं रहेगा। और बड़े बड़े हिंदू परंपरा के भक्त भी कहीं उल्ट पाल्ट हो जाएंगे, जो उनका कर्म भी कहीं ऐसा होगा जैसे वो भी म्लेच्छ का तरह बन जाएंगे, सभी अर्थ पिपासु बन जाएंगे। तो मनुष्य और भक्तों को उद्धार के लिए तुम पंचसखा को उड़ीसा की पावन श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जन्म होना पड़ेगा। तो तुम लोगों को भविष्य पुराण लिखना पड़ेगा, और जब कलियुग का अंत होगा, वो जो भविष्य पुराण में मुख्य तत्व रहेगा, भक्त और भगवान का मिलन की पवित्र धारा, 16 मंडल का गठन, धरा पर सनातन धर्म को पुनर्जीवित, और फिर सारे भक्तों को लेकर विश्व में एक पवित्र सत्ययुग की परंपरा का सृष्टि, पंचभूत और प्रलय का जो कहानी, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो कहानी, और उससे मनुष्य लोग कैसे उद्धार हुए, और सभी भक्तों को मेरे के पास लाने के लिए, मेरा भक्त को उद्धार करने के लिए तुम लोग भविष्य पुराण लिखोगे। भक्त लोगों का पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए, जो वृंदावन में मेरे साथ थे, जो अयोध्या में मेरे साथ भी थे, जो सत्ययुग में मेरे साथ कई समय कटाए, और कलियुग में वही भक्त फिर जन्म होंगे। वो सारे भक्तों को एकत्रीकरण करने के लिए, पूर्व जन्म का संस्कार याद दिलाने के लिए, मेरे भक्ति, मेरे प्यार प्रेम, मेरे प्रति उनका जो आसक्ति भाव, तुमको भविष्य पुराण लिखना पड़ेगा।